कल हम लोग ने क्या पढ़ा था, कौन बताएगा मुझे? कल हमने क्या पढ़ा था क्लास में? डिक्शनरी। डिक्शनरी। गुड। ठीक है। मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है? यस। ठीक है, तो ये वो है जो हमने कल करा था। ठीक है। एक जल्दी से ओवरव्यू दे देता हूँ मैं कि डिक्शनरी हम कैसे बनाते हैं। कर्ली ब्रैकेट्स के साथ बनाते हैं। ठीक है। और फिर ये हम ये डिफरेंट आइटम्स डिक्शनरी को असाइन कर दिए। ये जो एप्पल, मैंगो, बनाना ये लिखा हुआ है, ये हमारी क्या कहलाती है? क्या कहते हैं हम इन्हें? कीज कहते हैं। और जो इनकी ये वैल्यूज है, रेड, येलो, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ये इनकी वैल्यूज हैं। और इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या कहते हैं? आइटम है। ठीक है। तो ये इतना हमने कल पढ़ लिया था। मुबशर, आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक? नो। ठीक है, गुड। सही है। अब देखें, ये हमारे पास पहले तो हमने डायरेक्ट प्रिंट करके इस तरीके से डिफरेंट चीज़ों को ऐसे देख लिया था। ठीक है। अब एक और तरीका हमारे पास क्या है कि लेट्स से मैंने एक वेरिएबल बना दिया x इक्वल। अब मैं क्या कर सकता हूँ? इस वेरिएबल के अंदर मैं इस डिक्शनरी की कोई भी चीज़ एक्सेस कर सकता हूँ। लेट्स से उसकी कोई भी की या वैल्यू या पूरा आइटम। ठीक है। लेट्स से अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे x इक्वल, मैं लिखूंगा फ्रूट कलर। ठीक है। अच्छा, एक तरीका हमने क्या सीखा था कि हम डायरेक्टली जो है, रुके मैं पहले आपको करके दिखा देता हूँ। हमने यहाँ लिखा था प्रिंट फ्रूट कलर एप्पल। ठीक है। एक तरीका हमने यही सीख लिया था। तो इससे क्या हुआ था, एप्पल की हमारे पास वैल्यू आ गई थी जो कि लिखा हुआ आ रहा है रेड। ठीक है। और एक दूसरा तरीका क्या है, मैं एक वेरिएबल बना सकता हूँ x इक्वल, फिर मैं इसके अंदर लिख दूँ फ्रूट कलर डॉट गेट। ठीक है। डॉट गेट लिख देंगे। अब देखें, डॉट गेट के अंदर हमने क्या लिखना है? डॉट गेट के अंदर हम वो की लिख देंगे जिसकी वैल्यू हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। ठीक है। जैसे ऊपर लिखा हुआ है एप्पल। ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या प्रिंट हो गई थी? रेड। इसी तरीके से अगर मैं गेट के अंदर एप्पल लिख दूं, ठीक है, और इसको प्रिंट करूं, तो देखें यहाँ पे क्या, सॉरी मैंने इस वाले को प्रिंट नहीं करा। अब क्या करेंगे? प्रिंट एक्स कर देंगे। ठीक है। अब जैसे ही प्रिंट एक्स होगा, तो देखें रेड, एक रेड किसके वजह से आ रहा है? इसको हमने प्रिंट करवाया है, लाइन नंबर 9। फिर लाइन नंबर 10 पे मैंने क्या करा, एक वेरिएबल के अंदर अपनी एक की स्टोर कर ली और उसको सिर्फ क्या कर दिया? प्रिंट कर दिया। इसको देखें, हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे लिए एक्सेस करना आसान हो रहा है यहाँ पर। ठीक है। अगर आप ये देखें कि लेट से मुझे कहीं और फिर से एप्पल प्रिंट करवाना है, तो मुझे पूरी ये वाली लाइन लिखनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं इसको किसी वेरिएबल में असाइन कर दूं, और तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जस्ट मुझे एक्स को यूज़ करना पड़ेगा। और क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैं अपनी वैल्यू को प्रिंट करवा सकता हूँ। ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो। ठीक है, गुड। एक तो ये हो गया। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं? एक्स हमने बना लिया। लेट्स से मैं कोई दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ वाई इक्वल। ठीक है। अब क्या करना है, मैंने आपको बोला जैसे हम वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं, इसी तरीके से मैं दूसरी चीज़ भी इसके अंदर असाइन कर सकता हूँ। जैसे वाई फ्रूट कलर डॉट, मैं यहाँ लिख देता हूँ कीज। ठीक है। अब मैंने डॉट कीज लिखा। सही है। अब जब मैं प्रिंट करूंगा प्रिंट वाई तो अब आप मुझे बताएं जब मैं वाई को प्रिंट करूंगा तो क्या प्रिंट होना चाहिए? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं वाई को प्रिंट कर दूं, तो इसको स्क्रीन पे क्या प्रिंट करना चाहिए? जहाँ पे मैंने लिखा है वाई इक्वल फ्रूट कलर डॉट कीज। ठीक है। अब इस लिहाज कीज। 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 एग्जैक्टली। ठीक है। अब देखें क्या हुआ।
वाई के लिए उसने क्या प्रिंट कर दिया, डिक्शनरी कीज, और ये सारी कीज आ गई। ठीक है। इसी तरीके से मैं और क्या कर सकता हूँ, एक और लेट से वेरिएबल बना देता हूँ जेड के नाम से। ठीक है। फ्रूट डॉट वैल्यूज करेंगे और फिर इसको प्रिंट कर देंगे तो उसकी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है। देखें यहाँ पे क्या हुआ, वैल्यूज प्रिंट होगी। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आइटम नंबर्स को हम प्रिंट करवा सकते हैं। लेट्स से मैंने ए बनाया, फिर मैं लिख देता हूँ फ्रूट कलर डॉट आइटम्स। ठीक है। आइटम्स लिखेंगे और फिर क्या कर देंगे, उसको प्रिंट कर देंगे। ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि हम वेरिएबल के अंदर स्टोर करके सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि कल हमने ये सब सीखा था। ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। नो। ठीक है, गुड। इसको अपने पास जल्दी से कोड में ऐड करिए, खुद से करें इसको, फिर हम आगे चलेंगे। डन। ओके, गुड। मुबशर, आपका हो गया? नो सर। जल्दी करिए। मुबशर, हो गया आपका? नो। नहीं, टाइपिंग स्पीड थोड़ी बढ़ाएं। जी सर।
कितना रह गया मुबशर? अभी है बहुत सारा। बहुत सारा। तो आप ऐसा करिए, अब एंड में करिएगा, ठीक है, क्योंकि क्लास लेट हो रही है। इसको मैं जो है कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये हमारा कोड को डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, आप लोगों को तो ये पता है, जो भी हमारे पास कमेंट होगा तो वो हमारे कोड में रन नहीं होगा। ठीक है। अब ये देखते हैं कि अगर हमने अपनी बनी हुई डिक्शनरी के अंदर कुछ चेंजेस करनी है, क्या हम कर सकते हैं या नहीं। ठीक है। लेट्स से अब हमारे पास क्या है, डिफरेंट फ्रूट्स और उसके कलर्स हमारे पास हैं, ठीक है। अब अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि एक और फ्रूट में ऐड कर दूँ, ठीक है, लेट्स से अगर मुझे एक और फ्रूट ऐड करना है, तो डेफिनेटली मुझे डिक्शनरी के अंदर जाकर ऐड करना पड़ेगा ना। तो मैं चाह रहा हूँ डिक्शनरी के अंदर ऐड ना करूँ, डिक्शनरी तो ऑलरेडी बनी हुई है। तो डिक्शनरी के अलावा अगर कोई मेथड है, अगर हम ऐड कर सकें, तो हम क्या कर सकते हैं। मैं ये कर सकता हूँ कि अलग से, ओके लेट मी जस्ट शो यू। ठीक है। अब क्या होगा, मैंने यहाँ लिख दिया फ्रूट कलर, ठीक है। अब फ्रूट कलर मैं क्या करूँगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन करूँगा। अब मुझे करना क्या होगा, मैं एक और कोई जैसे फ्रूट ऐड करना चाह रहा हूँ, लेट से चेरी कर देते हैं, ठीक है। अब देखें, चेरी हमारे पास अवेलेबल नहीं है डिक्शनरी के अंदर, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब इसको इसकी वैल्यू असाइन कर देंगे, ठीक है। लेट्स से चेरी का कलर कैसा होता है, डार्क पर्पल टाइप का होता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पर्पल, ठीक है। अब प्रिंट करते हैं फ्रूट कलर को, ठीक है, और देखते हैं कि ये नया जो हमने आइटम ऐड किया है, चेरी इक्वल पर्पल, वो हमारे पास ऐड हुआ है या नहीं। ठीक है। अब आप ये देखिए कि एंड में ये लिखा हुआ आ रहा है चेरी, और उसकी वैल्यू क्या आ गई, पर्पल, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने डिक्शनरी के अंदर कोई भी चीज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ओके। अब ये तो हो गया ऐड करना। मैं एक चीज इसके अंदर और ऐड कर सकता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ लिख दूँ फ्रूट कलर, ठीक है, फ्रूट कलर, और फिर यहाँ लेट्स से मैं यहाँ लिख देता हूँ एप्पल, ठीक है। अब देखें, एप्पल ऑलरेडी हमारे पास इसके अंदर मौजूद है, ठीक है, डिक्शनरी के अंदर। अब मैं चाह रहा हूँ कि एप्पल का कलर में अपडेट कर दूँ, अपग्रेड कर दूँ, ठीक है। तो समटाइम हमारे पास क्या होता है, एप्पल ग्रीन कलर के भी होते हैं। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि एप्पल का करंट कलर अगर ग्रीन हो जाए, तो मैं इसको लेट्स सी यहाँ पे असाइन कर देते हैं, क्या कर देंगे, ग्रीन, ठीक है। अब इसको प्रिंट करके चेक करते हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए, यहाँ पे क्या आ गया, एप्पल के लिए ग्रीन कलर आ गया। ऊपर वाले में अगर देखेंगे तो एप्पल के लिए रेड कलर आ रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी ऑलरेडी जो हमारे पास वैल्यू है उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखें रेड था, ठीक है। अपडेट करने से पहले देखें, मैंने जब प्रिंट किया तो रेड आ रहा था, जैसे मैंने अपडेट कर दिया उसका कलर, तो यहाँ पर ग्रीन आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं और उसको अपडेट भी कर सकते हैं, कि अगर मैं अपनी वैल्यूज को चेंज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। नो। क्या ये क्लियर है? ओके। एक और, ठीक है, एक और चीज हम क्या कर सकते हैं,
कि हम इफ एल्स यूज करके हम ये चेक कर सकते हैं कि कोई भी की हमारे पास अवेलेबल है या नहीं। ठीक है। लेट से अब क्या है कि मेरे पास कीज के अंदर मेरे पास डिफरेंट वैल्यू है, क्या है? एप्पल, मैंगो, बनाना, ऑरेंज, कीवी, ग्रेप्स। अब मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ लेट्स से कि एप्पल मेरे पास डिक्शनरी में मौजूद है या नहीं। तो हम बाय यूजिंग डिक्शनरी हम कैसे चेक कर सकते हैं, मैं लिख देता हूँ इफ। ठीक है। इफ लिखने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये लिख देता हूँ एप्पल। एप्पल देखें क्या है, हमारे पास एक की है जो कि किससे बिलोंग करती है, डिक्शनरी से। और डिक्शनरी का नाम क्या है, फ्रूट कलर। तो मैं क्या लिखूंगा, इफ एप्पल इन फ्रूट कलर। ठीक है। अगर एप्पल नाम की फ्रूट कलर नाम की डिक्शनरी के अंदर मौजूद है तो ठीक है, वो प्रिंट कर दे यस एप्पल इज प्रेजेंट इन द डिक्शनरी। ठीक है। और अदरवाइज हम एल्स भी प्रिंट कर सकते हैं। लेट्स से मैं एल्स में भी लिख देता हूँ एल्स। ठीक है। अब इसको रन करते हैं। देखिए ये तो ऊपर वाली लाइंस प्रिंट हो रही हैं। ठीक है। अभी जो मैंने काम किया है वो ये नीचे वाले। ठीक है। एप्पल इज प्रेजेंट इन द डिक्शनरी। ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से, ठीक है, अगर मैं एप्पल की जगह कोई दूसरा देता हूँ लेट्स से वाटरमेलन दिया। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या, जब इसको रन करूंगा तो देखें इट इज नॉट प्रेजेंट इन द डिक्शनरी। ठीक है, क्योंकि वाटरमेलन तो हमारे पास ऐड ही नहीं है डिक्शनरी के अंदर। ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो। मैं फिर से आपको बता देता हूँ। ठीक है, एप्पल क्या है, हमारे पास एक की है। ठीक है। ये रही सारी कीज, एप्पल, मैंगो, बनाना एंड सो ऑन। ठीक है, हम ये चेक करेंगे क्या एप्पल नाम की मौजूद है फ्रूट नाम के डिक्शनरी के अंदर, फ्रूट कलर की। अगर है तो वो बोल दे यस, अगर नहीं है तो बोल दे नो। ठीक है। ठीक है, इसको अपने पास अब नोट डाउन करें, अपने पास प्रैक्टिस करें इसकी। अब मुझे प्लीज़ आप कोशिश करें कि आप जल्दी टाइपिंग करें। ओके।
मुबशरा आपने पिछले वाले असाइनमेंट्स बना लिए? हाँ, ऊपर वाला बना लिया। ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं रॉक पेपर सीजर जो हमने करा था ना उसका क्विज लूंगा, ठीक है। तो अभी आपके पास पूरा एक वीक होगा। सिर्फ एक कोड दे रहा हूँ ताकि आप लोगों के ऊपर बर्डन ना हो, ठीक है। एक एक करके फिर मैं क्विज लूंगा ताकि आप लोगों की भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। ओके। या दो दे दूं? वैसे एक घंटे के अंदर सर हो एक। गया। गुड। तानिया आपका भी हो गया? यस। ठीक है, मैं स्क्रीन से रिमूव कर रहा हूँ, तो आप लोगों के पास होप्स तो मौजूद होगा, ठीक है। तो अब ये देखिए कि यहाँ तक हमने सीख लिया। अभी मैंने आपको अपडेट करके दिखाया, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है अपडेट करने का? हम लोग अपडेट नाम का फंक्शन यूज कर सकते हैं। मैं लिख दूँ फ्रूट कलर डॉट अपडेट, ठीक है। डॉट अपडेट मैंने यहाँ पर लिखा। फिर हम क्या करेंगे? ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद फिर हम कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे और उसको पूरी इसी तरीके से वैल्यू असाइन करेंगे जैसे कि डिक्शनरी के अंदर असाइन करते हैं, ठीक है। तो डॉट अपडेट जब हमने किया तो मुझे अब लेट्स सी अपडेट किसको करना है? एप्पल को ही कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एप्पल को मैं ले लेता हूँ एप्पल, और फिर उसकी वैल्यू लेट्स से ग्रीन ही कर देते हैं, ठीक है। और अब जब मैं प्रिंट करूँगा फ्रूट कलर, तो देखें एप्पल की वैल्यू ग्रीन हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, ये तो हो गया कि किस तरीके से हमने अपडेट कर दिया, ठीक है। अब जब हम कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं तो फिर कोई चीज़ हम उसको रिमूव भी कर सकते हैं, मतलब डिलीट कर सकते हैं। लेट्स से अब मैं चाह रहा हूँ कि ये बनाना रिमूव हो जाए मेरी डिक्शनरी के अंदर से, ठीक है। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा? सबसे पहले मैं लिख दूंगा यहाँ फ्रूट कलर डॉट पॉप लिख दूंगा, ठीक है। पॉप का क्या मतलब होता है कि कोई चीज़ ऐसे खींच के बाहर निकाल देना, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जो भी मैं इसको वैल्यू असाइन करूंगा तो वो उसको डिक्शनरी से बाहर निकाल देगा। तो लेट से अगर मैं यहाँ पे पॉप करवा दूं, क्या पॉप करूं? जैसे मैंने आपको बोला मैंगो कर देते हैं, ठीक है। फ्रूट कलर डॉट पॉप और मैंगो, ठीक है। अब जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो हमारे पास देखें, हमारे पास फर्स्ट वाले में देखें यहाँ पर मैंगो आ रहा है क्योंकि वहाँ पे मैंने अपडेट नहीं किया था। लेकिन सेकंड वाले में देखें एप्पल ग्रीन और बनाना के येलो फिर ऑरेंज, सेकंड वाले में हमारे पास जो है मैंगो नहीं है क्योंकि देख यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको पॉप कर दिया, ठीक है। पॉप का मतलब समझ गए क्या होगा, वो डिक्शनरी से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। पॉप वाला हमने आई थिंक लिस्ट में भी पढ़ा था ना, अगर आपको याद हो, अच्छा। ठीक है। अब लेट्स से मैंने यहाँ पॉप के अंदर कोई वैल्यू ऐड नहीं करी है। अब मैंने इसको रन कर दिया, सॉरी, पॉप आइटम, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, पॉप आइटम लिख दिया और मैंने कोई वैल्यू ऐड नहीं करी। तो अब आप देखिए क्या डिफरेंस आया, बता सकते हैं मेरे आउटपुट के अंदर? ये मेरा आउटपुट है, ये वाली लाइन,
कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है? ऑब्जर्व करें। चेरी। क्या चीज? चेरी? इस फाइल में देखिए चेरी अभी है ही नहीं, वो मैंने सिर्फ अपडेट करने के लिए ऐड करी थी। इसने देखिए क्या करा, ग्रैब्स को डिलीट कर दिया। ठीक है। अब आप ये देखेंगे कि यहाँ आउटपुट के अंदर कहीं पे भी ग्रैब्स नहीं है। ठीक है। तो पॉप आइटम अगर मैंने लिखा और उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं करी है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो सबसे लास्ट वाले को डिलीट कर देगा। ठीक है। क्लियर है? Yes. ओके गुड। यस। ठीक है, मैं स्क्रीन को एक दफा, एक तो ये हो गया पॉप, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, फ्रूट कलर डॉट क्लियर। ठीक है। डॉट क्लियर किया मैंने। अब इसको प्रिंट करेंगे और चेक करेंगे अब क्या आंसर आता है। देखिए ये वाला क्या है, फर्स्ट वाले का आंसर है जहाँ पे मैंने अपडेट किया था। ये सेकंड वाला जहाँ मैंने पॉप किया है। और ये लास्ट वाला जहाँ पे मैंने क्लियर किया था, वहां पे देखें सब कुछ क्लियर हो गया और एक एम्प्टी डिक्शनरी हमारे पास आ गई है। ठीक है। समझ में आ रही है बात? यस। कंफ्यूजन तो नहीं है? No. ठीक है नो। गुड। तो क्लियर करने से क्या होगा कि डिक्शनरी के अंदर जितने भी आइटम्स होंगे सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। एक तरीका और होता है हमारे पास, DEL। ठीक है, इसका मतलब होता है डिलीट। डिलीट करके हम क्या कर सकते हैं, फ्रूट कलर। ठीक है। अब फ्रूट कलर इसके अंदर से लेट से मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ बनाना। ठीक है। अब जब बनाना मैंने इसके अंदर से डिलीट कर दिया, और अब क्या करेंगे, मैं प्रिंट करता हूँ और रन करते हैं। ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर दे रहा है। अब ये एरर क्यों दे रहा है, की एरर दे रहा है हमारे पास। ठीक है। क्योंकि डिलीट के लिए क्या होता है कि हम डिलीट से ये पूरी हमारी डिक्शनरी डिलीट हो रही होती है। इस वजह से वो हमें यहाँ पर एरर देगा। समझ में आ रहा है? यस। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ों को यहाँ पर जो है मतलब रिमूव कर सकते हैं। मैंने क्लियर का बता दिया, ठीक है, पॉप का बता दिया। सही है। इसको अपने पास आप नोट डाउन करें। अभी डिलीट वाला रहने दें। ठीक है। यहाँ तक के करिए। Failure. ठीक है गुड, मुबशर आप भी करिए जल्दी से। जस्ट चेक। ये डिलीट में आई थिंक कोई प्रॉब्लम आ रही है, हम इसको बाद में चेक करेंगे।
ठीक है, यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया ना? यस। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अभी नो। डिलीट डिलीट वाला भी रहने दें, ठीक है। इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। ठीक है, मुबशिर आपका हो गया। नो सर। डबल ब्रैकेट कैसे आ गया? किया है ना सर, मैंने करवाया। ठीक है, आगे मैं बताऊं, हो गया आपका? नो सर। करें, फिर मैं आपको डिलीट वाला बताता हूँ कि डिलीट क्या करता है। जैसे ही देखिए मैंने डिलीट किया, इस वाली लाइन तक मैंने क्या कर दिया, फ्रूट कलर मैंने लिखा है DEL, मतलब डिलीट फ्रूट कलर। तो लाइन नंबर 15 तक जो है मेरी पूरी डिक्शनरी जो है वो डिलीट हो गई। ठीक है, अब जब लाइन नंबर 15 पर मेरी डिक्शनरी डिलीट हो गई है, और अगर फिर मैं लाइन नंबर 16 पे उसको प्रिंट करूंगा, तो डेफिनेटली एक चीज जब डिलीट हो गई है तो वो हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते। तो आप यहाँ देखिए, ये हमें एरर देगा। एरर क्यों देगा? क्योंकि देखें, ये बोल रहे हैं फ्रूट कलर इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये है कि फ्रूट कलर अब डिफाइन ही नहीं है। क्यों डिफाइन नहीं है? क्योंकि वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, एक चीज जब डिलीट हो गई है और उसको अगर हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो वो हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, प्रिंट लेट्स से एक्स लिख दूं यहाँ पर, प्रिंट एक्स, और उसको अगर प्रिंट कर दूं, तो अब आप ये देखिए, यहाँ पे क्या बता रहे हैं। ओके वेट, ठीक है, कि यहाँ पे फ्रूट कलर नॉट डिफाइंड, सही है। एक्स को आई थिंक एक्स के ऊपर भी इसने जो है एरर देना चाहिए। मुबशिर आपका हो गया है? होने वाला। जी, देखिए एक्स के ऊपर ये क्या होने हुआ वाला है। है, थोड़ी सी कोडिंग रह गई। ओके, तो एक्स के ऊपर देखें, ये हम प्रॉब्लम में क्या आ रहा है, एक्स नॉट डिफाइंड। क्योंकि देखें यहाँ पे मैंने एक्स को डिफाइन ही नहीं करा है। ठीक है, तो जब एक्स को डिफाइन ही नहीं करा है, तो डेफिनेटली जब मैं उसको प्रिंट करूंगा तो वो एरर देगा। इसी तरीके से जब मैंने डिक्शनरी को डिलीट कर दिया और उसके बाद में अगर उसको प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो एक चीज जब हमारे पास मौजूद ही नहीं है तो हम उसको एक्सेस करेंगे तो क्या करेगा, हमें ये बोलेगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, डिलीट का मतलब अब समझ में आ गया? और डिलीट वाला करना है। जी, अब करना है डिलीट वाला। डिलीट मैंने जो बताया मुबशिर, समझ में आया आपके? यस। ठीक है, हाँ, नहीं आपके समझ में आ गया कि हम डिलीट क्यों यूज करते हैं। डिलीट यूज करने से हमारी पूरी ही डिक्शनरी डिलीट हो जाती है। ठीक है, पॉप हम कब यूज कर रहे होते हैं कि कोई भी आइटम हम रिमूव करने के लिए। ठीक है, क्लियर कब यूज करते हैं कि डिक्शनरी तो हमारे पास मौजूद रहेगी लेकिन उसके सारे आइटम डिलीट हो जाएंगे। और डिलीट करने से क्या होगा, पूरी की पूरी डिक्शनरी ही डिलीट हो जाएगी। सर हो गया। गुड। ठीक है, अब एक चीज और क्या रह जाती है हमारे पास, लूप।
कि किस तरीके से हम अपनी डिक्शनरी के अंदर लूप लगा सकते हैं। ये मैं रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि आपने अपने पास लिख लिया होगा। ठीक है, तो जल्दी से करते हैं, क्लास का टाइम भी आने वाला है। फॉर एक्स इन, यहाँ पे अपने डिक्शनरी का नाम लिख देते हैं, फ्रूट कलर। ठीक है, फॉर एक्स इन फ्रूट कलर। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रिंट। ठीक है, प्रिंट के अंदर पहले हम चेक करते हैं कि क्या ये डायरेक्टली इसको एक्स को अलाउ करता है या नहीं। ठीक है, जैसे ही देखे मैंने फॉर एक्स इन फ्रूट कलर लिखा, तो उसने मुझे क्या करा, यहाँ पर सारी उसकी कीज ला कर दे दी और वैल्यूज नहीं लाई। ठीक है, तो सिर्फ एक्स लिखने से हमारे पास क्या हो रहा है, वो उसकी कीज को ला प्रिंट करके दे रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ फ्रूट कलर, ठीक है, और एक्स को मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में। अब इसको रन करते हैं, सॉरी, यहाँ पे। ठीक है, अब आप ये देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है। जैसे ही मैंने लिखा फ्रूट कलर एक्स, तो उसमें अब क्या किया, उसने मुझे सारी वैल्यूज लाकर दे दी। ठीक है, तो ये हुआ किस तरीके से, इसको एक दफा और लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, ताकि दोनों चीज क्लियर हो जाए। इसके लिए हम ए यूज कर लेते हैं। ठीक है, और इसको मैं रन करता हूँ। तो देखें, फर्स्ट वाले के लिए उसने क्या किया, सिर्फ मुझे कीज ला के दे दी जब मैंने यहाँ प्रिंट के अंदर फ्रूट कलर नहीं बताया था। और सेकंड वाले के लिए उसने क्या करा कि मुझे वैल्यूज ला के दी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखें ये जो है हमारा ए या फिर हमारा एक्स, ये क्या है, काउंटर वेरिएबल है। तो काउंटर वेरिएबल हमारे लिए किसके लिए काम कर रहा होगा, कीज के लिए काम कर रहा होगा यहाँ पे। जैसे कि मैंने आपको ये बात समझाई थी। मैं अगर आपको ये लिख दूँ प्रिंट, और फिर प्रिंट के अंदर मैं ये यहाँ पे लिखूँ फ्रूट कलर। ठीक है, और फ्रूट कलर लिखने के साथ मैं कोई सी भी की यहाँ पे बता सकता हूँ, लेट से एप्पल बता देता हूँ। ठीक है, तो ये करने से क्या होगा, वो मुझे एप्पल की जो वैल्यू है वो मुझे प्रिंट करके दे देगा, जो कि होगी रेड। ठीक है, इसी तरीके से जब हम लूप के थ्रू ऐड प्रिंट करवाना चाह रहे हैं और उसकी वैल्यू प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो देखें सेम मैंने लिखा है। ठीक है, यहाँ पे देखें, अगर प्रिंट स्टेटमेंट को आप देखेंगे, प्रिंट फ्रूट कलर, और फिर उसके अंदर एप्पल लिख दिया। और यहाँ पे देखें प्रिंट फ्रूट कलर, एप्पल की जगह मैंने एक्स लिख दिया, क्योंकि एक्स मैंने अभी आपको क्या बताया, किसके लिए काम कर रहा होगा, हमारी सारी कीज के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने की ऑलरेडी डिफाइन कर दी थी कि एप्पल के लिए मुझे वैल्यू चाहिए, तो इस वजह से वो एप्पल के लिए रेड प्रिंट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे रेड प्रिंट होकर आ रहा है। लेकिन जब मैं उसको लूप चला दूंगा और उसके अंदर उस लूप की वैल्यू लिख दूंगा, तो वो सारी की सारी कीज के लिए वो लूप को रन कर रहा होगा। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आ गई। अब समझ में आ गया ये, यस। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। नो। अगर मैं, देखें यहाँ पर डिफाइन नहीं करता, जैसे ए मैंने लिखा है, तो वो क्या करेगा, मुझे कीज प्रिंट करके देगा। लेकिन मैंने अगर वैल्यूज प्रिंट करवानी है, तो मुझे अपनी डिक्शनरी को डिफाइन करना पड़ेगा कि डिक्शनरी की वैल्यू जो कीज हैं उसकी वैल्यूज प्रिंट करनी है। ठीक है, हाँ, ये आपके समझ में आ गया। ये ओके, इसको कॉपी करें अपने पास।
ओके गुड। मुबशर आपका हो गया, रिमूव करूं? होने वाला है, आखिरी लाइन लिख रहा हूँ। ओके गुड, जल्दी करिए। बस थोड़ा सा हमारा डिक्शनरी का टॉपिक रह गया, मैं चाह रहा हूँ कि आज ही कवर हो जाए ताकि नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करें। कर दूं रिमूव ये? ठीक है। ऊपर वाला कर देता हूँ, लास्ट वाला तो आप ठीक है। देखिए अब क्या है, मैंने आपको जैसे भी करके दिखाया, जब मैंने एक्स को यहाँ लिखा लूप के अंदर, तो एक्स अब किसके लिए काम कर रहा था? कीज के लिए काम कर रहा था, ठीक है। फॉर द डिक्शनरी दैट इज फ्रूट कलर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं उसको लूप क्रिएट करते वक्त ही इसको डिफाइन कर सकता हूँ कि एक्स ने एक्चुअली वर्क किसके लिए करना है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर एक्स इन फ्रूट कलर। अब फ्रूट कलर जो कि हमारे पास डिक्शनरी है, ठीक है। अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ डॉट वैल्यूज। जैसे हमने प्रीवियसली देखा कि हम क्या कर सकते थे, फ्रूट कलर डॉट वैल्यूज को अलग से प्रिंट करवा सकते थे ना। इसी तरीके से हम लूप के अंदर भी क्या कर सकते हैं, फ्रूट कलर क्या है? डिक्शनरी है। और डॉट वैल्यूज का क्या मतलब हो गया कि डिक्शनरी के अंदर की वैल्यूज, ठीक है। अब जब मैं प्रिंट कर दूंगा एक्स को, प्रिंट हो गया एक्स, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, तब आप देखिए मेरे पास क्या आ रहा है, सिर्फ वैल्यूज प्रिंट होकर आ रही है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे डॉट वैल्यूज की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये लिख सकता हूँ डॉट कीज। तब आप मुझे बताएं क्या प्रिंट होगा? कीज। गुड, तो यहाँ पे क्या होगा, कीज प्रिंट होके आ जाएंगी, देखें एप्पल मैंगो बनाना ऑरेंज कीवी, ठीक है। इसको मैं ऐसा करता हूँ, फिर से लिख देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए कॉपी करना आसान हो। ठीक है, जब तक आप लोग कॉपी करना स्टार्ट कर दें, मैं वही चीज़ लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूँ तो देखें फर्स्ट वाले के लिए उसने क्या करा, सिर्फ मुझे क्या करा, कीज ला के दी। सेकंड वाले के लिए वैल्यूज ला के दी। अब एक तरीका और है, ठीक है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम अपनी आइटम की वैल्यूज प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। अब देखें ये बात समझने की है यहाँ पे, अगर आप लोग टाइपिंग कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए रुक जाएं। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिया एक्स, ठीक है, और मैंने उसको बता दिया फ्रूट कलर डॉट कीज के लिए काम करना है, तो उसने एक एक्स ने यहाँ पे सब की के लिए काम कर लिया, एप्पल मैंगो बनाना। फिर मैंने अगेन एक ही काउंटर वेरिएबल लिया एक्स, फिर मैंने उसको बोला फ्रूट कलर जो डिक्शनरी है उसकी वैल्यूज को प्रिंट करना है। तो उसने क्या किया, एक एक्स ने जा जाके लूप का तो मतलब आपको पता है ना, हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो पहले वो रेड लेगा, फिर येलो, येलो ऑरेंज ग्रीन और सो। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि आइटम्स जो हैं, आइटम्स का मतलब क्या है, एप्पल और रेड कंबाइन होके एक आइटम है। इस तरीके से मैंगो और येलो कंबाइन होकर एक आइटम है। इसी तरीके से बाकी सारे कीज और वैल्यूज को कंबाइन करके हम क्या कहते हैं, आइटम बोल रहे होते हैं, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे जो आइटम्स हैं वो प्रिंट हो जाए। मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेट्स से फॉर एक्स इन फ्रूट कलर डॉट आइटम्स, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ लिख दिया आइटम्स, अब मैं प्रिंट कर देता हूँ एक्स। अब इसको रन करते, ठीक है। तो देखें फर्स्ट वाले के लिए क्या हो गया यहाँ पर, एप्पल मतलब जो भी हमारे पास कीज थी वो प्रिंट हो गई। सेकंड वाले के लिए हमारे पास सारे जो हैं
वैल्यूज प्रिंट हो गई। और थर्ड वाले के लिए देखिए क्या हो गए, पूरे आइटम्स हमारे पास प्रिंट होकर आ गए। समझ में आ रही है बात? हेलो। या ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एप्पल और यहाँ तक, ठीक है। तो उसने एक एक करके सारे आइटम्स को प्रिंट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे लेट सपोज दो वेरिएबल बनाता हूँ अब आप ये देखिए कि यहाँ पे जैसे ब्रैकेट के अंदर आ रहा है ना ये एप्पल और रेड करके, एक ब्रैकेट है तो एक आइटम ये वाला ये भी ब्रैकेट में आ रहा है तो वन आइटम काउंट हो रहा है। अगर लेट सपोज मैं चाह रहा हूँ कि आइटम और मतलब आइटम जो है उसकी कीज और वैल्यू सेपरेटली आए, ब्रैकेट में ना आए, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक और काउंटर वेरिएबल ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, और फिर जब प्रिंट करते वक्त मैं इसको यहाँ पर भी ऐड कर दूंगा। ठीक है, और जब हम इसको रन करेंगे तो अब आप ये देखिए, ये यहाँ पे एप्पल और रेड, यहाँ पे अब देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ब्रैकेट के अंदर नहीं आ रहे, अब ये अलग अलग प्रिंट होके आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो एक्स है वो एक्स किसको प्रिंट कर रहा होगा, एक्स प्रिंट कर रहा होगा कीज को, और वाई किसको प्रिंट कर रहा होगा, वाई प्रिंट कर रहा होगा हमारे पास वैल्यूज को। ठीक है, दोनों ही तरीके ठीक है। अब आप इस दोनों तरीकों को लिख लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से वही पुराना वाला लिख देता हूँ ताकि आप लोग कॉपी कर सकें। ठीक है, मैंने सारे मेथड यहाँ पे लिख दिए, इसको आप अपने पास नोट डाउन कर लें और कॉपी कर लीजिए। हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। हो गया आपका? ठीक है, 2 मिनट्स रह गए तो आप लीव कर सकती हैं। जब तक मुबशर कर रहे हैं फिर हम मीटिंग एंड कर देंगे। अल्लाह हाफिज। सर हो गई। ठीक है, गुड। सही है मुबशर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? नो सर। नो सर। आपने रन करके चेक करा? नो। स्क्रीन शेयर करें मुझे। करता हूँ। ठीक है, ये वाला फॉर जो है आप, एक रुके रुके, जो लास्ट लाइन नंबर 14 में आपने फॉर लिखा है ना, वो आपने पहले वाले फॉर के अंदर लिख दिया है, ठीक है। वहां से स्पेस रिमूव करें। यस, देखा। और नीचे जो प्रिंट लिखा हुआ है उसकी भी इंडेंटेशन गलत है, उसको भी रिमूव करें।
यस, बैक स्पेस करें। सही है, अब रन करें। ठीक है मुबशर, रन हो गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो। ठीक है। और मैंने आपको बताया था नेक्स्ट क्लास के अंदर क्विज होगा, जो मैंने रॉक पेपर सीजर करवाया था उसका। ठीक है, आन्या को भी बता देगा, ओके। उन्होंने लीव कर दिया। ठीक है, अल्लाह ठीक हाफिज। है। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफ़िज़।